नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई सर्वे पर अहम सुनवाई जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि लगातार सभी की निगाहें वाराणसी, काशी में बनी हुई हैं, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सर्वेक्षण का जो विषय है वो आगे बढ़ेगा या आज शाम 5 बजे विराम लग जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की थी। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में विवेक तिवारी ब्यूरो चीफ हैं, जो कि जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपसे समझूंगी, देखिए हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, कल बात सामने आई और आज फैसला आ सकता है, ये कहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फैसला इसलिए आ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक की रोक लगा रखी है। तो आज हाई कोर्ट को इस पर अपना कोई ना कोई आदेश दे ही देना है। इन केस अगर सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, कोई चीज़ फंस जाती है, तो हो सकता है इसको 1-2 दिन के लिए हाई कोर्ट एक्सटेंड कर दे सुनवाई को, या रोक को बढ़ानी पड़ेगी फिर हाई कोर्ट को। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आज शाम 5 बजे तक ही रोक है, कल से वो रोक खत्म हो जाएगी। इससे पहले हाई कोर्ट को आज अपना फैसला दे देना, ये पहली चीज़ रही। कल 40 मिनट सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया उसमें 2 प्रमुख बातें थी। पहली ये कि एएसआई इसमें कोई पक्ष नहीं है, लिहाजा एएसआई को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश था निचली अदालत का सर्वे को लेकर के, वो ठीक तरह से तामील नहीं किया गया और अफरा तफरी में एएसआई की टीमें वहाँ सुबह 7 बजे से ही पहुँच गई वगैरह वगैरह। तो ये 2 पक्ष थे। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि एएसआई एक एक्सपर्ट एजेंसी है और किसी मामले में अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ये दलील थी हिंदू पक्ष की तरफ से। तो बहरहाल कल सुनवाई चूँकि पूरी नहीं हो पाई थी, आज वो सुनवाई पूरी होनी है और ये माना जा रहा है कि शाम 5 बजे तक हाई कोर्ट कोई ना कोई आदेश इस याचिका पर दे देगा। ठीक है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए हिंदू पक्ष लगातार अपना दावा ये रख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि वजू खाना वाला जो विवादित क्षेत्र है उसको छोड़ करके बाकी परिसर में आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। एएसआई उसी रूल को फॉलो कर रही है। क्या हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते समय इस पक्ष को भी ध्यान में रखेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने वाले हिस्से में तो रोक लगा सकती है, वहाँ पर तो एएसआई का सर्वे हो भी नहीं रहा था। जो बाकी का और जो पश्चिमी हिस्सा है और जो वजू खाने को छोड़ करके बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ का हिस्सा है, वहाँ पर वो सर्वे की कार्रवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष ये भी कल उसने ये दलील भी दी थी कि स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है, खुदाई अगर इसमें होगी या किसी तरह का कोई डैमेज होगा तो जो यथास्थिति है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए ये सर्वे इसका वो विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक हाई कोर्ट का सवाल है तो चूँकि निचली अदालत ने इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखा था कि क्या हो सकता है, और वजू खाने का जो इलाका है वहाँ पर तो जाने की इजाज़त ही नहीं है। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट कभी इस आदेश को वापस लेगा तभी उस तरफ की कोई सर्वेक्षण या कोई चीज़ हो सकती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखी जाएगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो निचली अदालत का आदेश था कि वजू खाने के छोड़कर बाकी हिस्से की सर्वे की कार्रवाई की जाए, उस पर हाई कोर्ट क्या कहता है, सब कुछ इस पर टिका हुआ है। तो जाहिर है कि आज चूँकि अदालत को फैसला दे देना है तो वेट करना पड़ेगा। माना जा रहा है 2-3 बजे तक इस पर कोई ना कोई आदेश हाई कोर्ट दे सकता है। विवेक जी, मैं अगर ज्ञानवापी विषय की बात करूं तो सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और उत्तर भारत की खासकर निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लूं तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है कोर्ट परिसर के आसपास? देखिए, सुरक्षा काफ़ी तगड़ी है और अभी तो चूँकि कोई सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, लिहाजा पहले की तरह जैसी व्यवस्थाएं थी उसी तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सावन का महीना चल रहा है, लिहाजा उस पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटी पहले सावन के पहले दिन से ही कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई थी। ड्रोन से भी निगरानी वगैरह हो रही है, तो सिक्योरिटी पूरी है। लेकिन निगाहें अदालत के आदेश पर है। मामला सेंसिटिव ज़रूर है,
लेकिन अब चूंकि ये कानूनी दायरे में चला गया है, तो इस पर जो कुछ होगा वो कानूनी दायरे के अंदर होगा और जो भी फैसला होता है उसको सभी पक्षों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी की निगाहें इस पूरे मामले में टिकी हुई हैं लगातार। विवेक जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अलावा भी किसी को पक्षकार बनाया गया है या फिर इन दो पक्षों के आधार पर ही फैसला होगा? विवेक जी। देखिए, इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दो ही पक्ष हैं और तीसरा कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि सरकार भी एक पार्टी होती है ऑटोमेटिक तरीके से। तो सरकार के जो जो एडवोकेट जनरल हैं अजय मिश्र, वो भी आज की सुनवाई में शामिल हैं। हाई कोर्ट में इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं, क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ तो सब कुछ है ही है, तो सरकार का भी एक पक्ष इसमें रहता है। लेकिन मुख्य जो चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, वो हिंदू पक्ष की याचिका पर जो आदेश सर्वे का हुआ था उसको दी गई है। तो आमने सामने दो पक्ष हैं, इस पर सरकार की राय भी और सरकार की क्या तैयारी है, या कोई सर्वेक्षण होता है, अगर हाईकोर्ट इसको अलाउ करता है तो फिर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की तरफ से की जाती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को भी एक पक्ष कह सकते हैं। लेकिन ये जो मुख्य जो दो पक्ष है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष है। मसाजिद इंतज़ामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है, और हिंदू पक्ष की ओर से जो वादनियाँ थे, जिनकी याचिका पर वो आदेश दिया गया था, वो सारे लोग हैं। तो उनकी तरफ से शिवशंकर जैन है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसे फरमानिया साहब हैं, वो मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से अजय मिश्र जो एडवोकेट जनरल हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं। बिल्कुल, देखिए मैं ये भी समझूंगी विवेक जी आपसे, और मेरे माध्यम से तमाम जनता भी समझना चाहेगी। हम मुस्लिम पक्ष के तथ्यों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो तथ्य नहीं रखे होंगे जिनका जिक्र उन्होंने पहले ना किया हो। तथ्य वही हैं और जिरह भी सेम वही है। तो क्या फैसला डिफर हो सकता है या फैसला वैसा ही आएगा? पूजा जी, इस बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो अब हाई कोर्ट किस पक्ष के दलील से मुतमईन होता है, कौन क्या बातें वहाँ पर करती है, क्योंकि निचली अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई है। वो संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी पक्ष का कि अगर निचली अदालत कोई फैसला देती है तो उसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। तो दलीलें तो वही लगभग होती हैं, दलीलें नहीं बदलती हैं। हाँ, उस दलील को लेकर के कोई कानून, कोई एक्ट, कोई ऐसा है या कोई रेफरेंस है जो हाई कोर्ट में दिया जा सकता है, तो वो ज़रूर रखा जाता है। और जो अगर निचली अदालत के फैसले में कोई कमज़ोरी या कोई खामी दिखती है तो उसको भी इसमें उल्लेखित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आमतौर पर दलीलें वही रहती हैं जो निचली अदालत में ही रहती हैं, लेकिन निचली अदालत का फैसला उनको नहीं पसंद आया या कानूनी रूप से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा। सभी की निगाहें, खासकर उत्तर भारत की निगाहें ज्ञानवापी मुद्दे पर टिकी हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं कि फैसला आखिरकार क्या आएगा।